चलो, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है ये बाद में हम देखेंगे। तो जैन धर्म, ये वर्ड जैन कहाँ से आया ये भी आगे समझ में आएगा। पहले समझो कि जो है दो ऋग्वेद में जो दो हमें जैन मुनि का नाम मिलता है। ऋग्वेद में दो मुनि का नाम मिलता है, और वो मुनि कौन कौन है? तो एक है अरिस्टोनोमी और दूसरा मिलता है ऋषभदेव। ऋग्वेद में हमें इन दो का नाम मिलता है। ये दो क्या थे? दो मुनि थे, जैन मुनि, जिसका नाम क्या था? अरिस्टोनोमी और ऋषभदेव। यही ऋषभदेव को कहा जाता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में पूछा हुआ कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर क्या हुआ? नाम ठीक ना है? सो क्या है नाम? चलो जो भी, अरिस्टोनोमी ही तो है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कहने का मतलब ये हुआ, तीर्थंकर का मतलब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताने वाला। मतलब कि जो जैन धर्म का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत चलते हुए आ रहा था। कहां से? ऋषभदेव से चलते हुए आ रहा था। वो जो सिद्धांत, वो जो विचार था, वो विचार कहां से चलते हुए आ रहा था? ऋषभदेव से चलते हुए आ रहा था, और इसलिए इसको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आया? तीर्थंकर का मतलब समझ में आया? तीर्थंकर का मतलब कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला है। कैसे हम अपने क्रोध, दुख, इन सब से हम जो है मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब छुटकारा हम पा सकते हैं। इनका मार्ग दिखाने वाला जो पहला तीर्थंकर था, वो कौन? ऋषभदेव था। आदि प्रवर्तक माना जाता है, जैन धर्म का आदि प्रवर्तक। और जैन धर्म की जो मान्यता है, उनका जो विचार है, इन विचारों को लाने वाला सबसे पहला कौन था? मुनि, ऋषभदेव। इसलिए इसको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है। इसे आदि प्रवर्तक या आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ या आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक, तो ये याद रखना है कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक। इसे आदिनाथ या आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो याद रखना, टोटल जो तीर्थंकर हुए, कुल तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 हुए, जिसमें से 23वें जो तीर्थंकर थे, 23वें को सब हमें जरूरी नहीं है पढ़ना, सब इंपॉर्टेंट नहीं है सबको पढ़ना। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म का 4 सिद्धांत दिया था, जिसमें महावीर स्वामी जो 23वें के बाद 24वें तीर्थंकर आएंगे, उस 4 सिद्धांत में एक और सिद्धांत जोड़ दिया। नहीं, काशी नरेश तो काशी के राजा हो गए। पिता थे इनके अश्वसेन। कौन थे? अश्वसेन थे। अश्वसेन काशी के राजा थे, मतलब ये भी राजा का ही बेटा था। ठीक है। कौन? अश्वसेन। इनके कौन है? पिताजी। ठीक। और इनकी पत्नी कौन है? पत्नी थी प्रभावती। इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन दे दिया है तो पढ़ लेना। तो कुल इसके अंदर जो है 24वें तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनके पिता कौन थे? अश्वसेन। पत्नी कौन थी? प्रभावती थी। इसके बारे में उतना पढ़ना ही नहीं हमको। ठीक। हमें मेन किसको पढ़ना है? 24वें को पढ़ना है, क्योंकि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के कौन है? संस्थापक है। तो 23वें तो ये हो गए, तो इसलिए पढ़ लिए 23वां, क्योंकि 24वें महावीर स्वामी, तो इससे पहले कौन आए? तो ये पार्श्वनाथ है,
और इसी के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, 19वें तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इसका नाम स्वामी बाद में पड़ा, पहले इनका नाम कुछ और था, वर्धमान नाम था। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैन धर्म का संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। समझ में आया? महावीर स्वामी ने अपने पूरे इंद्रियों पर, पूरे इंद्रियों का मतलब आंख, कान, जीभ, है ना, वाणी, इन सब पर क्या कर लिया था? नियंत्रण पा लिया था। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था। आज हम लोग अपनी इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं। जो मन पर विजय कर लिया, अपने आप पे विजय कर लिया, संसार पर विजय कर लिया, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो वो अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने के कारण ये क्या कहलाए? तो जिन कहलाए। जब उन्होंने अपने पूरे इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, इच्छा पर, क्रोध पर, हर चीज पर उन्होंने जब नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो इनके बाद वो जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। और इनके मानने वाले जो है, इनके मानने वाले क्या कहलाए? जैन कहलाए। समझ में आया बात? तो जो जिन को मानता है, जिन कौन? महावीर स्वामी। तो जो जिन को मानेगा, महावीर स्वामी को मानेगा, वो क्या कहलाएगा? जैन धर्म। और यहीं से नाम आ गया जैन धर्म। ठीक है? तो यहां हम ये लिख देते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन कहलाए। ठीक है, समझ में आया? और इनके अनुयायी, इनको मानने वाले क्या कहलाए? जैन कहलाए। महावीर स्वामी। बहुत क्वेश्चन बनता है इनके जन्म से, इनके इंट्रोडक्शन से, इनके परिचय से, जीवनी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहली बात याद रखो कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? पहले बताओ कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 500 पूरे पानी इस पे जो है आया हुआ है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान कहाँ है बताओ? स्थान बताओ कहाँ है? स्थान है कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ है? वैशाली में। वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में। आज ये एरिया जो है मुजफ्फरपुर जिला में आता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ आता है ये? मुजफ्फरपुर। ठीक है, उस समय वैशाली वाला इलाका था। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना? लुम्बिनी, कपिलवस्तु। ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक करना है। तो उसके बाद और याद रखना है, स्थान था कुंडग्राम वैशाली। ठीक। अब याद रखना कि उन्होंने भी गृह त्यागा था, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने भी गृह त्याग दिया था। अच्छा, पहले बताते इसके पिता कौन थे। ये बचपन का नाम क्या था इनका? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। ठीक। इसमें क्या समझना, नाम सिर्फ याद रखना है, बचपन का नाम वर्धमान। क्वेश्चन पूछता है ही, बचपन का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यही सब आता है कुछ। चलो इसके बाद ध्यान देना आगे।
आगे ध्यान देना है। इसका बौद्ध ग्रंथ में एक और नाम मिलता है, नगंठ नाथ पुत्र। यस, बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम क्या मिलता है? नगंठ नाथ पुत्र कहा जाता है। तो कैसे बैठा हुआ रे पंकज, हीरो बनता है रे, स्टाइल मारता है। चल, तो अन्य नाम इनका, अन्य ग्रंथों में इनका नाम क्या मिलता है? अन्य ग्रंथों में इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? नगंठ नाथ पुत्र है। क्या है? नगंठ नाथ पुत्र। क्या रखना है? ये क्वेश्चन अभी जो है लोग का कॉलेज में एग्जाम हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था, नगंठ नाथ पुत्र। इसके बाद ध्यान दोगे, अन्य ग्रंथों में इनका नाम नगंठ नाथ पुत्र हो गया। इन्होंने गृह त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? अच्छा, महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने भी गृह त्यागा था, इन्होंने भी गृह त्याग दिया था। कितनी वर्ष की उम्र में? इन्होंने भी गृह त्याग दिया था 30 वर्ष की उम्र में। याद है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में गृह त्यागा था? 29 वर्ष की उम्र में। और ये कितने वर्ष की उम्र में गृह त्यागेगा? तो ये इनसे पहले जो तीर्थंकर थे वो भी 30 वर्ष, और ये भी गृह त्याग देगा ज्ञान प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की उम्र में। गृह त्याग 30 वर्ष में गृह त्याग देगा। और इनको 12 वर्ष पश्चात क्या हुआ? कोई कुछ बोले? बोलो। अच्छा, एक बार बताओ, इनकी पत्नी का नाम, माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। और याद है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक, और इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी का नाम क्या था? याद है क्या था? यशोधरा, बिंबा, गोपा, है ना, भद्रा, कत्यायनी, यही सब न था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? ए लड़की, देखो ना, बात कर रही थी ना। पत्नी कौन थी? पत्नी थी इनकी यशोदा। मोदी जी की पत्नी का नाम भी यशोदा, पता है तुम्हें? मोदी जी की पत्नी का नाम भी क्या है? यशोदा ही। यस, इनकी पत्नी का नाम भी क्या है? और ये भी तो छोड़ के भाग जाएगा ना इसको। हाँ, तो पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। ठीक है, इसके बाद है, शांत रहो, शांत रहो। इनकी पुत्री का नाम क्या है? अभी देखो, इसका पुत्री पुत्री सब पढ़ रहे नहीं। अनुज्या। क्या नाम है? अनुज्या। अनुज्या प्रियदर्शना है ना, इनका पूरा नाम है अनुज्या प्रियदर्शना। अब एग्जामिनर को कौन बताए कि ये सब काहे को याद करवाते हैं आप? पुत्र पुत्री, हमें अपने दादा परदादा का नाम अच्छे से याद ना है। ये आप हमें किस किस का नाम याद करवाते हैं, है कि नहीं? तो अब एग्जामिनर को नहीं समझ में आता है। चलो ध्यान दो, तो वो तुम्हें ये चेक करना चाहता है कि तुम कितना पढ़े हो। ठीक है, सही से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वो ये चेक करना चाहता है कि नहीं? मैं थोड़ा मेहनत करवाना चाहता है। चलो ध्यान दो एक बार। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तुमको मन नहीं लगता है पगली? ध्यान दो, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। और भी उनका नाम क्या था? नगंठ नाथ पुत्र। क्या नाम था? नगंठ नाथ पुत्र। उनकी माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम, पिता का नाम नहीं लिखे है? इनके बचपन का नाम लिखे हैं? हाँ, पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। पिता कौन थे? पिता ही नहीं लिखे अभी तक। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। पोते का नाम लिख दे, पिता का नाम नहीं लिखे। बताओ, दादा का ही नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। और यहाँ सिद्धार्थ कौन है? महावीर स्वामी के पिता है यहाँ पर। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ ही था। ठीक, और गृह त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में। इनको 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई?
6 वर्ष के बाद 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्यागा था और 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब कि 35 वर्ष की उम्र में वो ज्ञान प्राप्त कर ली। लेकिन महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष लगे। ठीक है, तो गृह त्यागने के 12 वर्ष पश्चात, गृह त्यागने के 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बताओ कि 12 वर्ष पश्चात अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इस समय इनकी उम्र हो गई कितनी? 42 वर्ष उम्र हो गया इनका, 42 वर्ष का। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष की उम्र में, तो कहना 42 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष पश्चात? 12 वर्ष पश्चात। ठीक है, कहां हुआ ज्ञान की प्राप्ति? याद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? कोई आदमी बता सकते हो? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? कहां हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो जिरिम्भिका ग्राम में। कहां? जिरिम्भिका ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? जिरिम्भिका ग्राम। जिरिम्भिका ग्राम कहां है? वैशाली है। कहां है? वैशाली। अच्छा, यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था, अपना पहला उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश भी यही दिया था। क्वेश्चन पूछता है पहला उपदेश, तो पहला उपदेश भी इन्होंने यही दिया था। रहेगा वैशाली, तो क्या टिक करना है? वैशाली को टिक कर देना है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिरिम्भिका ग्राम में, वैशाली में। और पहला उपदेश भी उन्होंने कहाँ दिया? वैशाली में दिया। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? इसको उम्र कितना हो गई होगी? 42 वर्ष। कितने वर्ष के पश्चात? 12 वर्ष के पश्चात। अच्छा, एक और बात याद इसमें रखना है, किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? याद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी? निरंजना नदी किनारे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, याद रखना है, रिजुपालिका नदी किनारे। किस नदी किनारे? रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। ठीक है, उसको किस नदी किनारे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? निरंजना। इसको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, हाँ, यस। उसको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे होगा? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? हाँ, वृक्ष कौन था? तो वृक्ष याद रखना है, साल वृक्ष। साल, यस, साल वृक्ष का नाम है, साल की लकड़ी होती है। ठीक है, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, समझ में आया? ये महात्मा बुद्ध का जीवनी है। क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। जैसे गौतम बुद्ध का नहीं था, गौतम बुद्ध की जीवनी, उपदेश, सिद्धांत सब बताइए। उसी प्रकार तो जीवनी में ये सारी बात तो लिखना पड़ेगा ना, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, सारी बात लिखनी पड़ती है। तो सब याद रहे। अभी याद ही हो गया होगा। महावीर स्वामी का बताओ जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कितने वर्ष की उम्र में? गृह कब त्यागा था? कितने वर्ष में? कितने वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष पश्चात। इनकी पुत्री कौन थी? अनुज्या। माता कौन थी? माता बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान है ना, या नगंट नाथ पुत्र थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी इनको? रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी किनारे? किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने या इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वैशाली। आया बात? नहीं आया? आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा। इनका डेथ तक चलते हैं। इनका डेथ हो गया। ठीक है, अब देखो जगह तो नीचे ना है,
तो यहां पर हम लिख देते हैं, तुम लोग नीचे लिख लेना, ठीक है, कि महावीर स्वामी का डेथ हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 540 में जन्म हुआ, मृत्यु हो गया इनका 468 ईसा पूर्व में। कब हो गया? 468 ईसा पूर्व में इनका डेथ हो गया, ठीक है। कहां इनका डेथ हो गया? तो पावा में, पावा पूरी इसका पूरा नाम है, तो पावा में इनका डेथ हो गया। बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी है महावीर स्वामी से। याद रहेगा? रहेगा याद? नहीं रहेगा? रहेगा। तो महावीर स्वामी का ये हो गया पूरा जीवनी। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जब महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया, इनके मरने के 200 साल के बाद, कितने साल के बाद? 200 साल के बाद मगध जो इलाका एरिया है उसमें भीषण अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, खेती बाड़ी नष्ट हो गई, मगध समझो कि एकदम सूखा पड़ गया। तब इनके जो दो बड़े बड़े जो शिष्य थे, अनुयायी थे, एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलभद्र। इन दोनों के वजह से जो है जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक हो गया दिगंबर और एक हो गया श्वेतांबर, ठीक है। तो इसके संप्रदाय के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। पहले इसको नोट करो।